नमस्कार प्यारे दर्शकों और मेरे कर्क राशि के जातकों। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के महीनों की, और यह जानेंगे कि यह समय आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और गोचर के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, करियर, स्वास्थ्य, विवाह, प्रेम, शिक्षा, यात्रा और आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे दिन विशेष की भविष्यवाणियां, ताकि आप योजना बनाकर हर मौके का लाभ उठा सकें। आइए शुरुआत करते हैं इस गहराई से ज्योतिषीय यात्रा की। जुलाई का महीना आपके लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 जुलाई से ही शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी अष्टम दृष्टि से कर्म भाव यानी दशम भाव को देख रहे हैं। यह समय करियर के क्षेत्र में ठहराव या आंतरिक पुनर्मूल्यांकन का हो सकता है। बहुत संभव है कि आप अपनी नौकरी या व्यवसाय को लेकर असंतुष्ट महसूस करें और कोई बड़ा निर्णय लेना चाहें। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहकर 12वें भाव को प्रभावित करेगा, जिससे विदेश यात्रा, हॉस्पिटल खर्च या मानसिक बेचैनी की संभावना बनती है। लेकिन 17 जुलाई को सूर्य जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेगा, वहीं से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और सम्मान की प्राप्ति संभव है। 20 जुलाई को गुरु वक्री अवस्था में आ रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का वक्री होना भाग्य के क्षेत्र में कुछ रुकावटें ला सकता है, विशेषकर उच्च शिक्षा, धर्म, यात्राओं या किसी लीगल मैटर से जुड़े मामलों में। यदि आप जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो 24 से 28 जुलाई के बीच का समय शुभ नहीं है। 29 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में मधुरता लाएगा। अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं या पुराने संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। अगस्त में आप महसूस करेंगे कि कुछ बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। मंगल इस समय सिंह राशि में आपके द्वितीय भाव में होगा, जिससे वाणी में तीखापन आ सकता है। इस कारण पारिवारिक विवाद की संभावना है, इसलिए बोलते समय संयम जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से यह समय मिला जुला है, क्योंकि कोई पुराना कर्ज चुकाना पड़ सकता है या अप्रत्याशित खर्च आ सकता है। 4 अगस्त को बुध आपकी राशि में वक्री हो जाएगा, जो मानसिक भ्रम और संचार में गड़बड़ी ला सकता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या बड़ा फैसला लेना इस दौरान टालें। विशेषकर 4 से 20 अगस्त तक का समय दस्तावेजों, ईमेल या मीटिंग्स में सावधानी बरतने का है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएगा और वहीं से आपकी आर्थिक स्थिति को बल देगा। नौकरी में प्रमोशन या किसी प्रोजेक्ट का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक का समय व्यापारियों के लिए शुभ है, विशेषकर यदि आप मार्केटिंग, मीडिया या डिजिटल क्षेत्रों से जुड़े हैं। सितंबर की शुरुआत में बुध मार्गी होकर फिर से स्पष्टता लेकर आएगा। 3 सितंबर के बाद आप पाएंगे कि संचार बेहतर हो रहा है और रुके हुए काम आगे बढ़ने लगे हैं। इस समय गुरु की दृष्टि आपकी पंचम भाव पर है, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम के मामलों में आशावादी दृष्टिकोण आएगा। 13 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आप विलासिता की चीजों में खर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई वाहन या कीमती वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो 14 से 21 सितंबर के बीच का समय शुभ है। 20 सितंबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है, जो आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगा। यह समय करियर में बदलाव का संकेत दे रहा है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह समय निर्णायक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय पूरी योजना और विचार के बाद ही लें। अक्टूबर का महीना खासकर पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 3 अक्टूबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी तृतीय भाव को सक्रिय करेगा। यह साहस, निर्णय लेने की क्षमता और छोटी यात्राओं के लिए अच्छा समय है। लेकिन संवाद में कठोरता आ सकती है, जिससे भाई बहनों के साथ मतभेद संभव हैं। 8 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि में आएगा और वहीं बुध भी पहले से स्थित रहेगा, जिससे विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ेगी। आप छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं। यह समय छात्रों के लिए बहुत ही अनुकूल है। 15 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रारंभ होगा और यह शुभता लाएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी।
19 से 24 अक्टूबर तक का समय यदि आप विवाह, सगाई या कोई शुभ कार्य करना चाहें तो उत्तम है। 30 अक्टूबर को शनि मार्गी होगा, जिससे जो भी रुके हुए कार्य थे वे अब गति पकड़ेंगे। करियर, सरकारी काम या कोई कानूनी मामला अब आपके पक्ष में हल हो सकता है। नवंबर का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से स्थायित्व देने वाला है। 2 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके सुख स्थान को बल देगा। यह समय घर की सजावट, नए घर में प्रवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। 11 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में आएगा और वहीं से पंचम भाव को प्रभावित करेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही प्रेम जीवन में भी यह समय गहराई लाएगा। जो लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए 15 से 22 नवंबर के बीच का समय खास है। 23 नवंबर को गुरु पुनः मार्गी होगा और यह सबसे बड़ी राहत की बात है। भाग्य का साथ अब स्पष्ट रूप से मिलने लगेगा। अगर आपने जुलाई से नवंबर के बीच कुछ प्रयास किए थे लेकिन परिणाम नहीं मिले, तो अब फल मिलने का समय है। 27 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी रचनात्मकता, संतान और रोमांटिक जीवन को सक्रिय करेगा। अगर आप कलाकार हैं, लेखक हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। दिसंबर 2025, उत्सव, उन्नति और नई दिशा। साल का अंतिम महीना आपके लिए न केवल उत्सव का बल्कि सफलता का भी है। 2 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा और वहीं से आपके षष्ठ भाव को प्रभावित करेगा। यह समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सतर्क रहने का है। कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है या एलर्जी, पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन यदि आप अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान दें तो स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकता है। 15 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में आएगा, जिससे कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। यह समय मेहनत और समर्पण का है। खासकर 16 से 23 दिसंबर तक आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन, बोनस या नई नौकरी के ऑफर का योग बन रहा है। 22 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में आएगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा। सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और लोग आपके आकर्षण से प्रभावित होंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अच्छा योग बनता है। 26 से 30 दिसंबर के बीच विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। 31 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जो इस वर्ष के समापन को आपके लिए अत्यंत भावनात्मक और विचारशील बनाएगा। आप बीते वर्ष की समीक्षा करेंगे और नए वर्ष की तैयारियां ही मन में आशाओं के साथ करेंगे। कुल मिलाकर जुलाई से दिसंबर 2025 का समय कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित लेकिन उन्नतिपूर्ण है। जहां जुलाई और अगस्त आत्ममंथन, भावनात्मक दृढ़ता और मानसिक शांति का समय है, वहीं 2025 का समय उन्नति और स्थिरता का समय है। सितंबर से दिसंबर तक के महीने स्पष्ट सफलता और उपलब्धियों के द्वार खोलते हैं। करियर, शिक्षा, प्रेम और आर्थिक मामलों में नई दिशाएं खुलेंगी, बशर्ते आप ग्रहों की चेतावनियों को समझकर सही कदम उठाएं। गुरु और शनि की चाल विशेष रूप से आपके भाग्य और कर्म के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, इसलिए संयम, योजना और धैर्य ही आपकी कुंजी रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस राशि का विस्तृत विश्लेषण अगली बार देखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम और आपका समय मंगलमय हो।